नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें होंगी। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे, डबल रोल पर सस्पेंस खत्म। खबर नंबर 2 होगी आक्रोश ही आक्रोश। खबर नंबर 3 दिखाएंगे, खाकी ने ले ली 3 की जान। खबर नंबर 4 होगी, टेरर फैक्ट्री पर स्ट्राइक। खबर नंबर 5 दिखाएंगे, नहीं गुल होने देंगे बत्ती। खबर नंबर 6 होगी, यहां नहीं गली लंपी की दाल। किस तरीके से यहां पर लंपी की दाल नहीं गली है, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। और आखिर में आपको खबर ये भी दिखाएंगे कि माता के आगमन की तैयारियां प्रदेश में कैसी चल रही हैं। तो इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस अध्यक्ष 2 पद पर काम नहीं कर सकता है, 1 पद पर रहना ज्यादा उचित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये बयान सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहते हुए 2 पद पर काम नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, मेरी इच्छा है मैं किसी पद पर ना रहूं। तो ये बड़े बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सामने आए हैं। उन्होंने कहा है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, पद या बिना पद पर काम करूंगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज साफ साफ शब्दों में इस बात की तस्दीक कर दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए किसी और पद पर काम करना उचित नहीं है। उनके इस बयान पर उनके समर्थकों का कहना है कि कई नेता कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो फिर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद भी सीएम क्यों नहीं रह सकते। हालांकि उनके विरोधियों का कहना है कि सीएम गहलोत की राजस्थान की पारी का दी एंड हो चुका है। तो एक व्यक्ति 2 पद पर, सीएम गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम अशोक गहलोत ने कर दिया ऐलान, अध्यक्ष के लिए किसी और पद पर काम करना ठीक नहीं। 2 पोस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है, बनता है, वो जस्टिफाई भी कर पाता है। अगर वो पूरे मुल्क में उसको काम करना है तो 2 पोस्ट पे काम हो नहीं सकता है। सीएम अशोक गहलोत के इस बयान के कई मायने निकलते हैं। पहला, उन्हें लगता है कि एक व्यक्ति 2 पद का फॉर्मूला न्याय संगत नहीं है। दूसरा, कांग्रेस के अध्यक्ष के पास इतना काम होता है कि वो दूसरे पद के साथ न्याय नहीं कर सकता। और तीसरा, जो सबसे अहम है, कि अगर सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। वैसे आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ संकेत हैं, क्योंकि सियासत में जो जैसे कहा गया है उसका ठीक वैसा ही कोई मतलब होता नहीं है। 1 मैन 1 पोस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता है, परंतु कांग्रेस प्रेसिडेंट कोई बनता है तो वो 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना। उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए 1 पोस्ट पे रहना ज्यादा उचित है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अशोक गहलोत ने जो राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है, ठीक वैसी ही राजनीतिक परिपक्वता वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने के लिए भी दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि वो ये कहना नहीं भूलते कि वो कांग्रेस के एक सिपाही हैं और बिना किसी पद के भी काम करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हालांकि मैंने तो ये कहा कि मेरी इच्छा है और मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूं। मैं लगातार 40 साल तक केंद्रीय मंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, एआईसीसी का महामंत्री और 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। तो मेरे लिए बगैर पद भी मैं तो राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हो जाऊँ। सीएम गहलोत के बयान का हर कोई अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहा है, लेकिन इस मौके पर उनके करीबी वो इतिहास याद दिलाने में भी पीछे नहीं हट रहे कि कैसे कांग्रेस के कई नेता अध्यक्ष रहते हुए भी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। अनेकों बार हुआ है, नीलम संजीव रेड्डी भी मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष बने और
नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सभी कांग्रेस अध्यक्ष नरसिम्हा राव जी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। राजस्थान के संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत साहब ने 4 साल जो शानदार काम किया है, गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं शुरू की है, जो विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं, उनका चेहरा आगे रखने पर ही कांग्रेस को उन सब कामों का लाभ मिल सकता है। इसलिए मेरी तो राय है कि उनको मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस ने देखा है तो उनकी क्षमताओं पे आम आदमी को विश्वास है, सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। इसलिए बैठो हमारे मुख्यमंत्री जी को राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी मौका दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे और राजस्थान को तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से संभाल रखा है, आगे भी निरंतर संभालते रहेंगे। अशोक गहलोत जी ने जो कहा है वो सही कहा है और इस देश के हित में कहा है, प्रदेश के हित में कहा है। अशोक गहलोत जी जहाँ रहेंगे नंबर 1 पे रहेंगे। ये हमेशा जो कहते हैं वो सही कहते हैं, अपने विचार से दिल से कहते हैं। सीएम गहलोत के बयान पर उनके समर्थक जो भी कहें, लेकिन विपक्ष ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सीएम गहलोत की राजस्थान की पारी अब खत्म हो चुकी है। उनके बयान से जो अंदाज लगाया जा सकता है, संभावनाएं जो ढूंढी जा सकती है, राजनीतिक पंडित तो यही कहेंगे कि अब राजस्थान में उनका कार्यकाल सिमट चुका है और राजस्थान के अंदर अब दूसरे मुख्यमंत्री जिसको वो चाहेंगे उसको नवाजेंगे और वो खुद दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। एक बयान और तमाम कयास अब यही चल रहा है कांग्रेस के अंदर। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डबल पोस्ट पर सस्पेंस खत्म होने वाले इस बयान का असर क्या होता है। राष्ट्रीय राजनीति से लेकर राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पद को लेकर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है, चाहे भरोसी लाल को ही क्यों न सीएम बना दिया जाए। G6 पूरी तरह से आला कमान के साथ है। तो राजेंद्र गुढ़ा की ओर से ये तमाम बड़े बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है, सोनिया, राहुल और प्रियंका का फैसला सभी को मंजूर होगा। आलाकमान राजस्थान के लिए नाम तय कर सकता है। सचिन पायलट गुट के राजेंद्र गुढ़ा हैं। तो राजेंद्र गुढ़ा ने सीएम पद को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है उसे लेकर ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है, आलाकमान जो भी फैसला लेगा वो हमें मंजूर है। तो वहीं सीएम गहलोत के एक पद एक व्यक्ति वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने तंज कसा। कटारिया ने कहा, कल गहलोत की भाषा कुछ और थी, आज कुछ और है। अगर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये गौरव की बात है। राजनेता जो है ना, वो अपनी भाषा बदलने के अंदर बहुत ट्रेंड होता है। कल तक उनकी भाषा कुछ और थी, अब ऊपर वालों ने कुछ डंडा चलाया होगा तो भाषा बदल गई। और जब उस पद पे जा रहे हैं तो उसकी पद की महिमा को गाना उस आदमी का एक तरह से अनिवार्य हो गया। तो मैं सोचता हूँ पद भी वही है, आप भी वही हो, लेकिन आपकी कल भाषा क्या थी, आज भाषा क्या हो गई। और उसके बाद भी अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे हो तो बनना चाहिए। राजस्थान को गौरव मिल रहा है। हम तो ये सोचेंगे कि आप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो ताकि कम से कम इस राजस्थान को तो मुक्ति मिले। इसी मुद्दे को लेकर प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस। गहलोत के मन में क्या? राहुल का इनकार, गहलोत का एक राग, डबल रोल पर बदले जादूगर के सुर। सीएम बने आला कमान तो राजस्थान की गद्दी पर कौन? गहलोत के मन में क्या? देखिए प्राइम डिबेट शाम 7:56 पर। और अब बात राजधानी जयपुर की, जहां आक्रोश ही आक्रोश देखने को मिला। स्क्रीन पर आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से आक्रोश देखने को मिला है पूरे प्रदेश में। आप 3 तस्वीरें इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन की है, जहां पर
सैकड़ों सीएचए शहीद स्मारक पर एकत्रित हो गए और विधानसभा घेराव की तैयारी में जुटे हैं। दूसरी तस्वीर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर बेरोजगारों के प्रदर्शन की है। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। और तीसरी और आखिरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जो है वो है शिक्षकों के प्रदर्शन की, जिन्होंने तबादले से बैन हटाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। तो कोविड स्वास्थ्य सहायक एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। 5 सितंबर के ऐलान के बाद आज फिर बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक जयपुर में विधानसभा घेराव के लिए जुटे हैं। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सहायक शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं, जहां सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी उनका समर्थन किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, बीजेपी नेताओं से स्वास्थ्य सहायकों की मांगों पर चर्चा हो रही है। उनकी मांगों को लेकर बीजेपी विधानसभा में मुद्दा भी उठाएगी। और उनके लिए भी परमिशन नहीं दी जाए तो इमरजेंसी में इस राज्य में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए मैं कमिश्नर साहब से बात करना चाह रहा हूँ कि आप इनको परमिशन में कोई ही नहीं लगाए, 4 बजे तक है, नहीं तो भाग जाओ। 4 बजे के बाद भी परमिशन मिले, ये मैं कमिश्नर साहब से कहने के लिए जा रहा हूँ। और सरकार का, हमारी पार्टी जैसा पहले तय हो गया था, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा था कि हम इसको सदन में मजबूती से उठाएंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। एक बार फिर शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक जुटे हैं। विधानसभा घेराव के लिए आज कोविड स्वास्थ्य सहायक यहां पर पहुंचे हैं। 5 सितंबर को जब अजमेर रोड पर प्रदर्शन किया था, उसके बाद आज फिर से जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक एकजुट होकर शहीद स्मारक पर जुटे हैं और प्रदर्शन यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, आप किस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब ना तो कोई वार्ता हो रही है और ना ही आपकी मांग कोई उठाई जा रही है? 6 बजे तक का बाबा ने बोला है। बाबा विराटनगर गए हैं, वहाँ पे जो प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं वो भी वहाँ पे गए हुए हैं, तो उनसे उनकी कोई वार्ता हुई है फ़ोन के ऊपर, तो उनके जस्ट आने के बाद वो विधानसभा में जाएंगे। 6 बजे प्रताप सिंह जी से वार्ता होगी। वार्ता होने के बाद बाबा के साथ हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है उनकी मीटिंग होगी। मीटिंग लेने के बाद जो भी डिसीजन बाबा द्वारा लिया जाएगा, अगर बैठने का डिसीजन होगा तो हम यहाँ पे बैठेंगे, और अगर विधानसभा कूच का डिसीजन होगा तो हम विधानसभा की ओर कूच करेंगे। लेकिन वहीं जयपुर में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर बेरोजगारों ने हल्ला बोला है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर विधानसभा कूच की कोशिश की और इस मौके पर पुलिस से बेरोजगारों से धक्का मुक्की भी हुई। राजधानी जयपुर में युवा बेरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के घेराव की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने विधानसभा पहुंचने से पहले ही सबको रोक लिया। 22 गोदाम मैदान पर एकत्रित होकर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया और बैरिकेड तोड़कर विधानसभा जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने कहा कि ये सेमीफाइनल मैच है और फाइनल मैच 2 अक्टूबर को दांडी यात्रा से गुजरात में होगा। बेरोजगारों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के अफसरों को ज्ञापन भी सौंपा। बेरोजगारों ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता देने, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करने, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज जल्द सत्यापन शुरू कर ज्वाइनिंग देने की मांग की। तमाम बेरोजगार कंप्यूटर अनुदेशक सहित अन्य मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए आपको नजारा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो बेरोजगार है वो अपनी मांगों को लेकर के अपनी जो है आवाज यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की, क्या मांग लेके आए? हम मांग कर रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता दी जाए, 40% की बाध्यता में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का आदेश किया जाए, दस्तावेज सत्यापन किया जाए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को मान्य किया जाए, पुराने को भी और नए को भी। जाति प्रमाण पत्र की तिथि के आधार पर हमें बाहर किया जा रहा है। ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे हम, ऐसा अन्याय हम नहीं होने देंगे। और फिलहाल प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बिगड़ी सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने वीसी सचिवालय का घेराव किया। छात्र नेता महेश चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यूनिवर्सिटी की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। छात्रों ने आरोप लगाया कि सफाई फर्म के साथ
साठगांठ करके यूनिवर्सिटी के लोग घपला कर रहे हैं। जो सफाई की व्यवस्था है वो आपके सामने है। लगातार सफाई की इतनी अव्यवस्था संगठन महाविद्यालयों में, जो गर्ल्स हॉस्टल्स है, बॉयज़ हॉस्टल है, संपूर्ण छात्रावासों के अंदर किसी प्रकार की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और इस जो फर्म है, ये फर्म जो इसके ऊपर कमेटी बना रखी, जिन 6 या 7 लोगों की जो कमेटी बना रखी, इन सबकी मिली भगत है, ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। और ये विश्वविद्यालय की संपूर्ण छात्र शक्ति की जो फीस, जो विश्वविद्यालय किसान परिवार के जो छात्र हैं, जो कड़ी मेहनत करके यहाँ फीस भरते हैं, उनकी फीस से ये अयास कर रहे हैं यहाँ पे। और जो मिली भगत और भ्रष्ट विश्वविद्यालय प्रशासन होने के बावजूद यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कोटा से, जहां पर अव्यवस्थाओं पर पार्षद लाल हो गए। बीजेपी पार्षद सुरेंद्र राठौड़ ने अपना आपा खो दिया। कॉलर पकड़कर सुपरवाइजर को दूषित पानी पिलाया गया। गौशाला समिति के अध्यक्ष की मौजूदगी में ये दूषित पानी पिलाया गया है। गौशाला के निरीक्षण के दौरान पार्षद ने अपना आपा खो दिया। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गौशाला में अव्यवस्थाओं को देखकर पार्षद को गुस्सा आ गया। लंपी, उसके बावजूद भी गौशाला में ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है कि सुपरवाइजर जो वहाँ खुद बैठा हुआ है, वो बैठकर सिर्फ आदेश कर रहा है, जबकि उसमें कीड़े चल रहे हैं पानी में। ऐसी स्थिति, गोबर पड़ा हुआ है, गोमूत्र पड़ा हुआ है, सब पड़े हुए, उसी पानी को बीमार गायों को पिलाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इसी खबर पर। सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, इतना क्या गुस्सा आ गया पार्षद को जो दूषित पानी पिला दिया? जी, ये गुस्सा आने का मामला पहली बार नहीं है। पहले भी भाजपा नेताओं द्वारा इस तरह का दूषित पानी पिलाने का मामला सामने आया, लेकिन आज तो निश्चित रूप से आपा ही खो दिया पार्षद ने। जिस पानी को पार्षद खुद कीड़े पड़े हुए पानी बता रहा है, दूषित और बहुत गंदा पानी बताया जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि पशु पीने से बीमार पड़ जाते हैं, मौत तक हो जाती है, तो वो पानी सुपरवाइजर को जबरदस्ती कॉलर पकड़ पे पिला दिया। और जब लाइव तस्वीर सामने आई तो निश्चित रूप से निगम में और गौशालाओं में, पूरे महकमे में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। हालांकि जो पीड़ित सुपरवाइजर है, उन्होंने अपनी निगम आयुक्त को पत्र लिखकर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। उनके साथ ही सुपरवाइजर जो अन्य कार्मिक कर्मचारी भी उनके साथ आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि जल्द कार्रवाई होगी तो कार्य बहिष्कार करने की है जो चेतावनी भी दी है। लेकिन ये एक अलग तस्वीर कही जा सकती है कि जो आपा खो दिया, इस तरह की जो बदसलूकी है वो कहीं न कहीं एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देते हैं। शिकायतें हो सकती है निगम द्वारा संचालित इस गौशाला में, कई तरह की व्यवस्था हो सकती है, उनकी जो गुस्सा जायज हो सकता है। लेकिन ओम प्रकाश, आपसे और भी ज्यादा जानकारी लूंगे। इस वक्त खुद पीड़ित सुपरवाइजर संजीव दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, क्या हुआ आज वहां पर जो सुरेंद्र राठौड़ को इतना गुस्सा आ गया, आपको दूषित पानी पिला दिया उन्होंने? हेलो जी संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है। संजीव जी, मेरा सवाल ये है कि आज क्या हो गया ऐसा जो पार्षद को इतना गुस्सा आ गया, आपको दूषित पानी पिला दिया उन्होंने? पता क्या उनको क्या हो गया था, एकदम परेशान होके आए सारे के सारे। और वहाँ पर क्या, जैसे वो सफाई वफाई नहीं हुई थी जी। हाँ, और वहाँ पर क्या उन्होंने हंगामा मचा दिया वहाँ पर। जी बिल्कुल संजीव जी, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बेहद दुखद ये तस्वीरें हैं, परेशान करने वाली भी है कि पार्षद को इतना गुस्सा आखिर क्यों आ गया। कार्रवाई कर सकते थे वो इस पर। लेकिन संजीव जी, अभी आप मामले पर क्या एक्शन चाहते हैं? आपकी ओर से कोई कार्रवाई की गई है, रिपोर्ट दर्ज कराई है आपने? मैंने अपने वो क्या बोलते हैं, ये नगर निगम ऑफिस में देके आया था एप्लीकेशन जी। अब देखते हैं कि क्या करते हैं वहाँ पर आरओ साहब जो हमारे अधिकारी है। कोई कार्रवाई हुई क्या अब तक संजीव जी? कल वहाँ पर हड़ताल होगी, फिर हड़ताल होने के बाद देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब कार्रवाई तो क्या, या तो माफी वाफी मांगे वार्ड पार्षद जो है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। जी ओम प्रकाश, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है मामले पर, क्या कहना है अधिकारियों का? जी, अधिकारियों ने तो फिलहाल इस मामले में चुप्पी साध रखी, क्योंकि अभी शिकायत पहुंची ये भी कहा जा सकता है, लेकिन आक्रोश बरकरार है।
न केवल सुपरवाइजरों में बल्कि कई जो पार्षद है उनमें भी। हालांकि जब ये घटनाक्रम हुआ तो करीब बताए जा रहे पार्षदों का एक दल था जिसमें ज्यादातर भाजपा के पार्षद थे, तो उन्होंने एक दो पार्षद ने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन उस समय उनको शायद ये पता नहीं था कि ये घटनाक्रम इस तरह का बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब लाइव तस्वीर सामने आई तब चौंकाने वाली थी कि एक जनप्रतिनिधि इस तरह की बदसलूकी कैसे कर सकता है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ये कीड़ा पड़ा हुआ पानी और बहुत ही दूषित पानी है और पानी का रंग भी दिखाया जा रहा है कि दूषित पानी, तो जबरदस्ती एक सुपरवाइजर को कैसे पिलाया जा सकता है। अव्यवस्था तो ठीक है, इस वक्त हमारे साथ राजीव अग्रवाल जो कि महापौर हैं कोटा दक्षिण के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। पार्षद को इतना गुस्सा आ गया, सुपरवाइजर को गंदा पानी पिला दिया, क्या कहेंगे आप इस पर? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सीओ साहब को अधिकारियों को अवगत करा दिया है, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी जल्दी वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो सुपरवाइजर हैं, जो पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं एप्लीकेशन दे दिया है और वो चाहते हैं कि माफी उनसे मांगी जाए, पार्षद उनसे माफी मांगे। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक कोई कार्रवाई आप लोगों की ओर से नहीं की गई है। वो सब हमारे यहाँ मेले की तैयारी में लगे हुए अधिकारी, उनसे बात हो गई, कल परसों में कोई ना कोई डिसीजन इस पे हो जाएगा जो भी नियमानुसार होगा। ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि पार्षद पर कार्रवाई आखिर कब होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अव्यवस्थाओं को देखकर पार्षद को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने सुपरवाइजर को दूषित पानी पिला दिया है। ओम प्रकाश, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, कोटा में इस तरह का मामला पहले भी आ चुका है। जलदाय विभाग में भाजपा के एक नेताजी गए थे, ये चर्चाओं में आया था काफी मामला, और प्रदेश स्तर पर इस मामले की काफी चर्चा हुई थी। मंत्री को इस मामले में बयान देना पड़ा था। उसके बाद काफी ये चर्चाओं में आया कि उस समय भी दूषित पानी लोगों को मिल रहा है, इसकी शिकायत लेकर मंत्री जी वहाँ एक जो नेताजी वहाँ गए थे। देखने वाली बात ये होगी कि मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो सामने आया है जहां पर एक पार्षद निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। अव्यवस्थाओं को देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा और जो दूषित पानी देखकर उन्हें गुस्सा आया था, जिसमें बताया जा रहा है कि पानी में कीड़े भी मौजूद थे जिससे जानवर भी बीमार हो रहे थे, वो दूषित पानी उन्होंने सुपरवाइजर को पिलाया है। तो फिलहाल पूरे मामले पर सुपरवाइजर ने कार्रवाई की मांग की है।